दोस्तों, जयस्टिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान और आज हम इंग्लिश का एक लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक पॉइंट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम हमारा पहला टॉपिक ले रहे हैं नाउन, जिसको हिंदी में आप संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है या आपने जो आपके छोटी क्लास के बच्चे 3rd से लेके 12th तक, उन सबके ये बहुत काम की चीज रहने वाली है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीजें बताने वाला हूँ कि क्या है नाउन, कितने इसके पार्ट्स है, क्या एग्जाम्पल रहेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी अपन करेंगे जिसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन नाउन के बारे में देख लेते हैं कि नाउन है क्या। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कंडीशन एंड क्वालिटी। ये इन चीजों के बारे में बताता है, उसको अपन नाउन कहते हैं। अब आप इसको समझना चाहे तो पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। जैसे हम किसी का भी नाम लिख लेते हैं, जो अपना हॉट फेवरेट नाम जो एग्जांपल में चलता है अपने, हम लिख लेते हैं राम। राम ये किसी का नाम हो गया। प्लेस के अंदर मैं बता देता हूँ साहब, मैं ब्यावर से हूं तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ब्यावर। ये आपके जगह का नाम हो गया। थिंग, कोई चीज, कोई भी चीज ले लो, जैसे बुक ले लो, ठीक है, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, ये सारे आपके थिंग्स के अंदर आ गए। जो भी चीज, जो भी सामान, किसी भी तरह का कुछ भी सामान हो, खाने पीने का, लिखने का, बैठने का, जो भी सामान आप यूज में लेते हैं सारे। इसके अलावा एनिमल की हम बात करें तो एनिमल की आपके आ गया, देखो, लॉयन, काऊ, ठीक है, वॉल्फ। तो जो भी एनिमल के जो एग्जांपल है वो सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। एनिमल के अंदर मतलब जितने भी जानवर है ये सारे नाउन कहलाते हैं। अब कंडीशन मतलब कोई भी चीज कैसी है, अच्छी है, बुरी है ना। तो उसके बारे में अपन कंडीशन के बारे में हम देख सकते हैं, रियल है या फेक है, कि कोई चीज भाई वास्तव में है या रियल है या फेक है या ऐसे ही है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है। तो ये कंडीशन भी है। इसके अलावा क्वालिटी, जैसे किसी व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है, जैसे ऑनेस्टी जैसे ईमानदारी किसी की क्वालिटी है आप, तो ऑनेस्टी के बारे में। गुडनेस, किसी की अच्छाई है या किसी में बुराई है, कोई बहुत क्रूर है तो क्रूलिटी, कोई क्रूल है तो इस तरह से ये सारी चीजें नाउन को आपके डिफाइन करती है, जिसमें आपके किसी का नाम हो जाए, कोई जगह का नाम हो जाए, या कोई थिंग्स, कोई वस्तु हो जाए आपके, या एनिमल हो जाए किसी भी तरह का। इसमें आपके देखो पक्षी भी आ गए, जैसे स्पैरो। मैं अगर किसी चिड़िया का नाम लिख दूं, या आपके पिजन, है ना। तो इसमें पक्षियों के नाम भी शामिल है। बर्ड और एनिमल ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा कंडीशन होगी, कोई चीज रियल है, फेक है, ठीक है, रोस्ट है, गुड है, बैड है, या कोई क्वालिटी हो गई। ह्यूमन की बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो वो सारी क्वालिटीज भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक नाउन को डिफाइन करती है कि ये चीज एक संज्ञा है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हो, ठीक है, तो मार्कर इज ऑल्सो ए नाउन। ये एक थिंग है, ये एक तरह की चीज है जिससे लिखने के काम ये आती है। देन हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ज्यादातर बुक्स के अंदर बताया गया है कि भाई कॉन्क्रीट नाउन के अंदर इन चीजों को बांटा गया है, और कहीं कहीं बिना कॉन्क्रीट नाउन के भी इन चीजों को बताया गया है। तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम साथ में एक और क्लास के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम मोटे तौर पर मैं बता दूं ये कॉन्क्रीट नाउन क्या है। कॉन्क्रीट का मतलब आप समझ सकते हो कि जो चीज विजिबल है, जो आपकी आंखों से दिख रही है, जो आप देख सकते हैं आपकी आंखों से, या टचेबल, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये आपके व्हाइट बोर्ड है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाएगा। या किसी की फिजिकल एक्सिस्टेंस है, वो इस धरती पे चीज मौजूद है ना, वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो वो चीज आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाती है। इसके अंदर ये 4 पार्ट बताए जाते हैं आपके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसको फिलहाल अपन केवल नाम और इसके बारे में परिचय लेते हुए यहीं पे छोड़ रहे हैं। देन नेक्स्ट जब क्लास हम लेंगे तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक साथ पढ़ेंगे और उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है विद एग्जांपल हम इस चीज को समझेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो ज्यादातर अपन देखते हैं कि आपके नाउन को 4 पार्ट में बताया जाता है। तो पहले हम वो पार्ट देख लेते हैं। इसके अलावा और भी पार्ट्स है, जैसे इसमें बहुत सारे हैं,
आपके काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, तो वो क्या देना एक साथ क्या सारा पे खिचड़ी हो जाएगा। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। तो अब मैं बता देता हूँ भाई, नाउन अपन ने देख लिया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तियों को जो बताता है, जो पर्सन को बताता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात हो रही है। जैसे मैं आपको बात कह दूं, जैसे रोहित की बात हो रही है तो रोहित, या आकाश की बात हो रही है तो आप आकाश, या रिद्धि की बात हो रही है तो रिद्धि कोई लड़की है, ठीक है। तो ये पर्सन स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो ये उनके नाम आ जाते हैं यहाँ पे। प्लेस, कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में बात कर जाती है कि भाई आपके, जैसे मैं बोल दूं अजमेर, ब्यावर जो मैंने बताया था, जयपुर, दिल्ली, ठीक है। ये सारे इसके अंदर स्पेसिफिक पैलेस को बताते हैं जो अपने अपने काम के लिए, नाम के लिए फेमस है। इसके अलावा लैंग्वेज, किसी भी तरह की लैंग्वेज, जैसे अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आपके इंग्लिश, साथ में हमारी मदर टंग होगी हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, इस तरह से सारी लैंग्वेजेस जो भी है वो आपके प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो गया, देखिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और एक लैंग्वेज भी है, तो हम इसमें वापस लिख सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट का अगर मैं नाम लिखूं तो आपके हो जाएगा हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे क्या है आपके सब्जेक्ट्स के नाम हो गए। अब अगर हम बात करें इसके अलावा अगर और भी कोई चीज है तो हम देख सकते हैं, जैसे इलनेस, बीमारी, बीमारियों के नाम हो गए वो सारे। जैसे आपके बीमारी है कैंसर, टीबी, ठीक है, कोरोना। तो ये हर तरह की बीमारियों के अंदर जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज को बताया जा रहा है तो वो आपके प्रॉपर नाउन में ही आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये किसी कॉमन क्लास को शेयर करता है, मतलब एक जाति विशेष को बताता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, भाई ये किसी जाति को बताता है, ठीक है। जैसे सारे लड़के हैं, लड़के, तो वो किस में आ जाएंगे, बॉयज, तो ये बॉयज को आ गया, ठीक है। अब मैं कहूं भाई सारे, जैसे हमारे टीचर है, जसवंत जी सर है, हमारे किरण मैडम है, हमारे सुनीता मैडम है, हमारे जो भी हमारे मैडम है, सपना मैडम है, हमारे हरजी सर है, भूपेंद्र सर है, तो ये सारे क्या सर मैडम अलग अलग है, लेकिन इन सबको एक ही चीज में हम बोलेंगे तो टीचर। ये सारे पर्सन को बताते हैं, ये चीजें कैटेगरी बताती है। इसके अलावा प्लेस, अब बहुत सारी ऐसी जगहों का समूह जो आपके इसके अंदर आपके आता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई कि प्लेस के अंदर, जैसे मैं आपको बता दूं, नेशन हो गया आपका, राष्ट्र, राष्ट्र को लेके आप ये चीजें बता सकते हो। ठीक है, नेशन हो गया आपके, स्टेट हो गया, ठीक है। ये सारे मिलके, जैसे नेशन है वो सारे इसको स्टेट को मिलके बनाता है, और सारे स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट मिलके बनाते हैं। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक उस चीजों को बताता है, मतलब एक क्लास को शेयर करता है। आगे देखते हैं एनिमल। अब जैसे सारे डॉग्स है, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक डॉग है, कुछ किस तरह के बाहर के डॉग है जो लंबे बाल वाले हैं, कुछ थोड़े से नाटे हैं, कुछ लंबे चौड़े, तो हर अलग अलग तरह की डॉग की प्रजाति है। तो डॉग्स को उनको एक ही तरह से बोला जाता है, उनको अलग अलग नहीं बोलेंगे। ये डॉग्स है, कैट्स भी बहुत तरह की होती है, तो उसके तरह, तो उनके लिए एक ही वर्ड है कैट। तो वो केट वर्ड है जो पूरी बिल्ली प्रजाति को आपको बता रहा है, और डॉग वर्ड है जो पूरे आपके डॉग्स की जितनी भी फैमिलीज है उन सबको बता रहा है। इसके अलावा हम चीजें देख ले, सामान देख ले। समझो मेरे पास ये मार्कर है साहब, ये मार्कर है आपके डॉम्स कंपनी का, ठीक है। एक मार्कर आता है आपके कैमलिन कंपनी का, ठीक है। एक मार्कर आता है आपके फेबर कैसल का। तो देखिए ये इन तीन कंपनियों के मार्कर है, लेकिन
मेन जो इसको जो कॉमन नेम शेयर कर रहा है वो क्या कर रहा है, मार्कर। तो हमें इसको देखना है कि ये मार्कर है, तो मार्कर इसके लिए जो कॉमन नेम हो गया, चाहे वो डॉम्स का है आपके, चाहे कैमलिन का है, चाहे फेबर कैसल का है। अब मैं आपके सामने और बात कर दूं, जैसे मेरे हाथ में एक वॉच है, देखिए ये वॉच है आपके प्रो गैलेक्सी की, इसके अलावा टाइटन की वॉच आती है, एसटी की वॉच आती है। तो देखिए ये अलग अलग कंपनियों के नाम है जो वॉचेस बनाती है, लेकिन कॉमन नेम हम इसके लिए क्या बोलेंगे, कॉमन नेम जो इसके लिए आएगा वो आपके आएगा वॉच। तो ये वॉच क्या है, आपके कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। चलिए ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आई थिंक आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं और जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज के अंदर लेंगे, वहां और अच्छे से हम करेंगे। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब किसी तरह का कोई पदार्थ हो गया जो या तो नेचर मेड है, प्रकृति ने हमें दिया है, या मैन मेड है। इसमें दो तरह की चीजें आ गई, मटेरियल और सब्सटेंस। या तो ये होता है नेचर मेड, भाई इसको बनाया होता है आपके प्रकृति ने, और यह होता है आपके मैन मेड। तो इसमें दोनों ही चीजें आपके आ जाती है, ठीक है, नेचर मेड भी हो गया और मैन मेड भी हो गया। जैसे इसमें मैं आपके बोल दूं एयर, सनलाइट, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे बोल सकते हो, मिल्क, वाटर और क्लॉथ्स, ठीक है। क्लॉथ किसने बनाए, क्लॉथ हम इंसानों ने बनाए हैं, तो ठीक है। तो ये जो मैन मेड चीजें हैं उनका भी अपन एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंसानों ने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे रेत से हमने क्या बनाया, ब्रिक्स, ईंटे, पहाड़ों से हमें जो पत्थर निकलता है उससे हमने बनाई सीमेंट। तो ये सारी चीजें एक मटेरियल को बताती है, एक पदार्थ को बताती है, ठीक है। तो मटेरियल या सब्सटेंस, इसमें के अंदर जो सारी चीजें आती हो जाती है। आपसे जब भी एग्जाम होगा वहां कहीं भी आपसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बेस पे पूछा जाता है कि भाई ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है। एक बार अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ रखा होता है तो आप उसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर पाऊं। नेक्स्ट है आपके कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ द क्रिएचर्स। इसमें सबका एक ग्रुप आ जाएगा, जितने भी क्रिएचर्स है जिनका जैसे निर्माण होता है, जो बहुत सारी चीजें मिलके बनाती है, ठीक है। और इसके अंदर प्लेसेस हो गया, थिंग्स हो गया, तो बहुत सारी चीजें। तो जैसे हम देख लेते हैं भाई, जैसे बहुत सारे लोगों का समूह है तो हम उसको बोल देते हैं पीपल। अब मार्केट में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि दिवाली है, दिवाली में बहुत सारी भीड़ रहती है, तो भीड़ को हम बोलेंगे क्राउड। भाई बच्चे बूढ़े सारे मिलके आ गए। अब हमारे जो आर्मी है, सेना है, उसमें ऑफिसर है, हर तरह के रैंक के लोग रहते हैं, तो उसमें आगे आपके आर्मी। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में देखो लड़कियां भी है तो लड़के भी है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट में आपके दोनों आगे आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई जैसे कि आपके घर में हो गया, घर में हमारे फादर है, मदर है, छोटा भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है, छोटे बेबीज है, तो ये सारे मिलके जो बनाते हैं वो होती है आपके फैमिली। इसके अलावा हमारा जो समाज है वो मिलके बनाता है कम्युनिटी। और जैसे समझो बड़ा कॉलेज है तो उसमें देखते हैं कि भाई साइंस का डिपार्टमेंट अलग है, जूलॉजी का अलग है, फिजिक्स का अलग है, आपके कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग है, आपके अकाउंट्स का अलग है, आपके इस तरह के खूब सारे ये मिलके जो बनाते हैं आपके डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो ये सारे के एग्जाम्पल हैं जो आपके इसके अंदर आ जाते हैं, जो कलेक्टिव नाउन के अंदर बताते हैं। तो आई होप जो सिंपल सा हमने नाउन टॉपिक पढ़ा है उसको आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रख के इसको समझाने की कोशिश करी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।